औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सातिया सुहेल। आज मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। वो मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ कि हम जहाँ भी हों, हमें इर्द-गिर्द अपने हमारे जो नज़दीक चीज़ें हो रही होती हैं, हमें उससे बाख़बर रहना चाहिए। हमें अपने इर्द-गिर्द नज़र रखनी चाहिए। कभी भी कहाँ बैठे हों, इतनी लापरवाही या उससे ना बैठें कि आपको पता ही नहीं है आपके गिर्दो-नवा क्या हो रहा है। आज मैं हस्बे रूटीन अपनी अब्बू के पास गई थी कब्रिस्तान। अच्छा, जो ये कब्रिस्तान है मेरे जहाँ अब्बू, मुझे ये कहना बहुत तकलीफ़देह लगता है कि अब्बू वहाँ अब्बू की कब्र है। मैं ये हमेशा ये कहती हूँ मैं अब्बू से मिलने जा रही हूँ। मैं ये कभी नहीं कहती कि मैं अब्बू की कब्र पे जा रही हूँ। बहरहाल वहाँ जो हिस्से में अब्बू की कब्र है वो हिस्सा ज़रा ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ लोग नहीं होते। मैं जब जाती हूँ तो मैं वहाँ के कब्र का जो टेक केयर करता है उसको बुलाती हूँ, फिर फूल वगैरह मंगवा के सफाई भी करवाती हूँ। तो मैंने आज ना, मेरा दिल था, बड़ी शादियों के बाद बड़ा मसरूफ़ रहा है, तो मैं क्या मैं थोड़ी देर सुकून से अब्बू के पास बैठ कर तस्बीह कर रही थी, पढ़ रही थी, अब्बू से बातें कर रही थी। और दूसरी साइड जो है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, वहाँ बड़ी रौनक होती है। लड़के इस टाइम संडे पे मैच भी खेल रहे होते हैं, लोग भी बहुत आए होते हैं। अच्छा, अब मैंने केयर टेकर को भेज दिया वापस, मैं सुकून से पढ़ाई करना चाहती थी, तो एक बहुत ही मशकूक आदमी मैंने सामने से आते देखा। एकदम मेरी नज़र में से पढ़ते पढ़ते ऐसे मैंने देखा, तो एक हुलिया भी थोड़ा मशकूक था, लेकिन उसने दाढ़ी वगैरह रखी हुई थी, पगड़ सी बांधी हुई थी। लेकिन जो वो अभी मेरे से डिस्टेंस पे था, जो मुझे उससे वाइब्स आना शुरू हुई हैं, जो मुझे एक चीज़ें मिल रही थी। एक तो उसकी आंखें मेरे ऊपर गड़ी हुई थी, जैसे वो ऑब्ज़र्व कर रहा हो कि मैं उसको नोट कर रही हूँ, नहीं कर रही। एकदम मेरे आई कांटेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि ये कुछ अच्छे काम के लिए नहीं आ रहा। मैं अलर्ट होकर बैठ गई। वैसे भी मैं हमेशा आयतल कुर्सी पढ़ के अपना हसात तो करती हूँ, और फिर मैं पढ़ाई कर रही थी। अब मैंने मुसलसल उसके आने को मैं देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आया, मेरे पास से खामोशी से गुजर कर, अब वो थोड़ा सा क्रॉस हुआ तो मैंने, मेरे बैक साइड पे था तो मैंने थोड़ा सा रुख ऐसे कर लिया कि मैं देख सकूं। अब वो मशकूक अंदाज में देख रहा था कि यहाँ और के कोई और नज़दीक कोई और इंसान तो नहीं है। और फिर वो वापस पलटा मेरी ही तरफ आने के लिए। तो मैंने बाकायदा फिर मुड़ कर उसकी तरफ ऐसे करके देखना शुरू किया कि मैं तुझे देख रही हूँ कि तू आ रहा है। अब वो फिर मशकूक अंदाज में फिर वापस जाना शुरू हो गया। मुझे जो देखकर अंदाज़ा हुआ, वो पता नहीं मुझे क्या नुकसान उसने पहुँचाना था, या कोई चोर लुटेरा नहीं था। वो कोई आमिल था जो कोई अमल करना चाहता था। कब्रिस्तान का कोई पुरसकून जगह देखकर काला इल्म जो करते हैं, वो उनमें से था। और वो ढूंढ रहा था कोई ऐसी जगह उस साइड पे, क्योंकि बहुत रश होता है और इस टाइम बहुत खामोशी और सुकून था। असर की नमाज पढ़कर मैं गई थी अब्बू के पास, तो मतलब असर की नमाज, हाँ हाँ, पढ़ के गई थी। और उस टाइम वहाँ कोई भी नहीं था मेरे अलावा, कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो वो मुझे लगता है उसके हुलिये से, उसकी हरकत और सकनात इंतहाई मशकूक थी। लेकिन मैं फिर उठकर वो जब इधर जाने लगा तो मैंने, मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी अंदर ही, मैंने अब्बू पे सलाम, मतलब वो पढ़ के, मैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का दुरूद पाक और अब्बू की मग़फ़िरत की दुआ करके, मैंने खामोशी से गाड़ी पकड़कर उसके पीछे हो ली। वो फिर जैसे देखा ना उसने कि गाड़ी इस साइड पे मोड़ी है, तो उसने इधर उधर देखा और वो ऐसा भागा और गायब हुआ कि फिर पूरे कब्रिस्तान में वो नहीं था। तो मुझे 100% यकीन है कि इस तरह के आमल और इस तरह के ख़तरनाक लोग मुख्तलिफ़ कब्रों पे जो अमल करते हैं, काला जादू करते हैं, वो इस ताक में रहते हैं उनको कोई फ़िराना मिल जाए। पर आज तो अल्लाह की तरफ से, मुझे उसकी तरफ से अंदाज़ा हो गया था कि ये अच्छे मंसूबे से नहीं आया, और उसकी हरकत व सकनात भी बता रही थी। और लेकिन आप लोग ये बिल्कुल ख्याल रखा करें। और मैं समझती हूँ सिक्योरिटी वाला इशू भी होता है। मैं तो खैर जो कब्रिस्तान कमेटी है उनको स्पेशली इस चीज़ के लिए कहूँगी कि इस साइड पे भी कोई देखने वाला
کوئی مشکوک انسان نظر آ رہا ہو جو خام خواہ پھر رہا ہے اور یہ حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو فوری قریبی تھانے کو اطلاع کرنی چاہیے. آپ بھی ایسا دیکھیں تو ضرور بتائیں. بہت شکریہ.